इस समय हम भ्रष्टाचार की इमारत के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, पास में खड़े हैं। यह देखिए, इस इमारत को उड़ाया जाएगा और एक लंबी लड़ाई हुई है, जिसके बाद ये इमारत ढाए जाने की तैयारी है। जब कोई इस तरीके का काम होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं, और जब ये बिल्डिंग ढाई जाएगी तो इससे बिल्कुल लगी हुई, जिस कैंपस के अंदर ये बिल्डिंग है, उसी कैंपस के में रहने वाले लोगों से हम बात करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है, क्योंकि यहाँ इनको छोड़ने के निर्देश हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये विस्फोट होंगे उस वक्त की अगर हम बात करें तो ये लोग यहाँ पर नहीं होंगे। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं किस तरीके की चिंताएं हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश बजाज। तो राजेश जी, ये इमारत ढाई जा रही है, क्या कहेंगे? अच्छा ही है, ढाई जा रही है। क्यों अच्छा है? हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है ना। तो इस सोसाइटी के लिए अच्छा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जब ये शुरुआत हुई कि ये इमारत खड़ी की जा रही है, गलत तरीके से खड़ी की जा रही है, क्या लगा आप लोगों को अंदर से? किस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की कि ये गलत है? हमने तो उस टाइम ही लोगों ने ऑब्जेक्शन उठानी शुरू की थी, लेकिन उस टाइम सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब केस इन्होंने स्टार्टिंग में डाला तो हम जब ये जीत गए तो हम लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है, जब स्टे ऑर्डर मिल गया। तो अब ये जैसे ये है कि अब जैसे कल ये हो जाएगी, ये डेमोलिशन हो जाएगी, तो हम यही चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए, सब लोग अपने अपने घर में आराम से शिफ्ट हो जाए। क्या नाम है आपका? क्षमा। तो यहाँ आप समझिए, सबकी चिंता ये है कि आराम से ये चीज़ हो जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप, हमको लगता है कि यहीं पास में ही रहते हैं क्या? हाँ जी, इसी सोसाइटी में। क्या नाम है आपका? कनिका। तो कनिका जी, कितना दूर है डिमोलिशन से आपका घर? मेरी बस ये बिल्डिंग आगे वाली बिल्डिंग है, ज़्यादा दूर है नहीं। टेंशन हमें भी है, बट इस वाली बिल्डिंग को ज़्यादा डेफिनेटली ज़्यादा खतरा है, हमारी पीछे है इससे। तो यहाँ पर जब ये विस्फोट हो रहा होगा तो आप लोगों को भी कहा गया होगा ये खाली करना है? हाँ बिल्कुल कहा गया है। हम सोच रहे हैं आज शाम को ही अपने रिलेटिव्स के घर चले जाएं, तो पैकिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, हम मे बी शाम तक यहाँ से निकल जाएंगे। ये विस्फोट होगा तो आपको चिंता नहीं है कहीं विस्फोट से कहीं आपकी इमारत को नुकसान ना पहुंचे? बिल्कुल टेंशन है, बहुत ज़्यादा डर है, बट अब अथॉरिटीज़ ने बोला है तो हमें मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर सबको तनाव है, कहीं ना कहीं चिंता है, और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मदर इन लॉ, मैं इंदू सच्चर है मेरा नाम, मिसेज इंदू सच्चर। तो आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहती हूँ मैं भी। तो यहाँ पर विस्फोट होगा, क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं, जो मंजूर भगवान को जो होगा ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। जो होगा ठीक होगा और सबके लिए अच्छा होगा, यही सोचना है। क्या कहेंगे? सब लोग अच्छा ही सोच रहे हैं कि देखिए, है तो सही, थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है, सोसाइटी के लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक तो सबने जाना है यहाँ से। अभी सुबह तक 7 बजे तक सब खाली हो जाएगी पूरी सोसाइटी। कोई कहीं भी सोसाइटी में रह रहा है, चाहे पीछे है या आगे वाले किसी टावर में है, लेकिन सब खाली हो जाएगा सुबह 7 बजे तक। तो यहाँ पर आप समझिए, इसको खाली कर दिया जाना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें विस्फोटक लगाए जा चुके हैं और लगातार इस पर हम कह सकते हैं काम चल रहा है, और ख़ास तरीके से इसको ढहाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास खुदाई की गई है, यानी खोदा गया है जिससे बिल्डिंग कमज़ोर हो जाए। एक हल्के से विस्फोट से भी इसको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका जो मलबा है एक निश्चित जगह पर गिरे, उसके लिए पूरे के पूरे सिमुलेशन किए जा चुके हैं, कैलकुलेशन किए जा चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इमारत इस तरीके से ढहाई जाएगी जिससे इसका मलबा कहीं बाहर ना गिरे। जैसे फव्वारे का पानी गिरता है, एक निश्चित जगह पर ही वो पानी रहता है, उसी तरीके की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके का काम किया जाता है, खास तौर पर जब बिल्डिंग ढाई जाती है, विस्फोट किए जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, यानी जो कैलकुलेशन होते हैं वो बेसिक जो चीज़ें दी जाती हैं उनके आधार पर होते हैं। इसमें किस तरीके का मटेरियल लगा हुआ है, जो बोला जा रहा है उस तरीके का मटेरियल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ़र्क डालती हैं। तो लिहाजा उसका भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास की इमारतों को ढका गया है पूरी तरीके से, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से जो मलबा उड़ेगा कहा जा रहा है कि कई घंटों तक हवा में रहेगा, क्योंकि आसपास PM 2.5 बढ़ जाएगा, PM 10 बढ़ेगा, महीन महीन जो कण हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की स्थितियाँ रहेंगी। और यहाँ पर
पूरा हम कह सकते हैं बैरिकेड लगाए जा चुके हैं, लिखा हुआ है कासन डेंजर, ये इसके आगे खतरा है, खतरनाक है। तो ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है ये निश्चित तौर पर ढहेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं और उन आदेशों का अनुपालन हो रहा है। एक बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं चिंता है, परेशानी है, लेकिन सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं तो निश्चित तौर पर यह चिंता और परेशानी दूर होगी। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नोएडा।